नमस्कार आप सभी को। आज हम आपको बताएंगे लखनऊ नगर निगम द्वारा दी जा रही अपने शहर की सुविधाओं के बारे में। हम खड़े हैं फैजुल्लागंज प्रथम वार्ड में, जानेंगे यहाँ पर हो रहे विकास कार्यों के बारे में और क्या क्या दिक्कत समस्याएं हैं उनके बारे में। फैजुल्लागंज प्रथम वार्ड की पार्षद है रश्मि सिंह। हमारे साथ है पार्षद प्रतिनिधि सत्यदेव से। इनसे हम जानेंगे वार्ड में हो रहे विकास कार्यों के बारे में और क्या क्या कमियाँ हैं और इनके प्रयासों के बारे में। लगभग 6 महीने होने को है, तो वार्ड की क्या स्थिति थी और आपने क्या बदलाव किए? वार्ड की स्थिति लगभग देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी के नेतृत्व में जिस तरीके से आज लखनऊ बढ़ रहा है और उसी तरह उत्तर विधानसभा के अंतर्गत जो मेरा वार्ड है, यह भी माननीय विधायक जी के मार्गदर्शन, माननीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत निरंतर विकास की ओर बढ़ रहा है और कमियां कोई नहीं थी। बस कैसे हम क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा विकासमय कर सकें, इसकी परिभाषा हम लिखने जा रहे हैं। माननीय विधायक जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के आशीर्वाद से लगातार हम सब क्षेत्र में बने हुए हैं और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं जो क्षेत्रवासियों को चाहिए, साफ सफाई, बिजली, इस पर निरंतर हम लोगों का कार्य जी। विकास कार्य क्या क्या हो रहे हैं इस वक्त? देखिए, लगभग अभी हम लोगों ने लगभग 3 से 4 रोडों का हम लोगों ने काम लगभग हम लोग पूरा कर चुके हैं। बहुत सी ऐसी रोडें प्रस्तावित हैं और लगभग 8 से 10 रोडों का कार्य अभी गत नवंबर वर्ष में हम करने जा रहे हैं। मेन उद्देश्य यह है कि आम जनमानस को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे स्वच्छता हो गई, बिजली की व्यवस्था हो गई, ये हम ज़्यादा से ज़्यादा देने का कार्य कर रहे हैं और इस पर निरंतरता मैं व्यक्तिगत सुबह उठ करके मैं स्वयं उसकी मॉनिटरिंग करता हूँ। क्षेत्र में मेरा रहना होता है, कैसे आम जनमानस को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वह प्राप्त हो सके, यह हम पूरी तरीके से इसका प्रयास कर रहे हैं। सफाई व्यवस्था कैसी है आपके वार्ड में और सफाई कर्मी कितने हैं? लगभग सफाई कर्मी जितने नगर निगम की ओर से संख्या है वह पूरे हैं और मैं कह सकता हूं कि चुनाव जीतने के बाद वर्तमान में पिछले हफ्ते जब मैंने IGRS की रिपोर्ट मांगी कि कितनी कंप्लेन IGRS से हैं, तो आपको आश्चर्य होगा कि 0 कंप्लेन IGRS की मेरे वार्ड से थी। ये कहीं ना कहीं हमारी निरंतर जो रेगुलरिटी है और प्लस सफाई कर्मी ये भी अपने बहुत ही पूर्ण मनोयोग से कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में कैसे वार्ड और स्वच्छ बने, लगातार इसका पूरा प्रयास जारी है। मार्ग प्रकाश की व्यवस्था कैसी है? लगभग कितने % स्ट्रीट लाइटें जलती हैं? नहीं, लगभग जलती पूरी है। कभी कभार बारिश हो या हवाई, उससे हल्का फुल्का जो हो जाता है, लेकिन मार्ग प्रकाश के लिए नगर निगम के द्वारा भी बहुत अच्छी सुविधा हम लोगों को दी जा रही है। लगातार स्वयं महापौर जी इस पर हम लोगों को दिशा निर्देश दिया करती हैं और लगातार अपने स्तर पर जो लाइटें कभी ख़राब हो गई उनको 24 घंटे के अंदर उनको सही करवाना, ये मतलब ये लगातार रेगुलर बना हुआ है। हम लोग इस पर लगातार कार्य कर रहे हैं कि अगर कोई लाइट ख़राब हो जाती है, जैसे आज ख़राब हो गई, तो वह कल सही हो जाए, इसका पूरा प्रयास रहता है और ये हो भी जाता है। तो लाइट व्यवस्था, मार्ग प्रकाश व्यवस्था बिल्कुल सही है, दुरुस्त है और हम लोग लगातार इस पर फोकस बनाए हुए हैं। जल भराव की क्या समस्या है? नहीं, देखिए, मैं आपको 2014 के पहले इसमें ले जाना चाहता हूँ। फैजुल्लागंज में जल भराव एक प्रमुख समस्या थी, आप भी जानती हैं। लेकिन जब से 2014 के बाद जब माननीय रक्षा मंत्री जी वर्तमान में जब उन्होंने लखनऊ की कमान संभाली और 2017 में जब हम सब के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी इस क्षेत्र से विधायक चुने गए, तो उन्होंने विधानसभा पटल पर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जो फैजुल्लागंज की जो मूलभूत समस्या थी वह जल भराव थी। आज मैं कह सकता हूँ 2022 चल रहा है, माननीय विधायक जी के अथक प्रयासों से फैजुल्लागंज जल भराव से लगभग मुक्त हो चुका है। अभी कुछ महीने पूर्व उनके द्वारा
45 करोड़ का नाला फैजुल्लागंज को एक बड़ी सौगात मिली थी, जो मेरे ही वार्ड के से शुरू होकर के गोमती नदी तक जा रहा है। कहीं ना कहीं ये पूरे फैजुल्लागंज को जल भराव से मुक्ति उसको इससे मिलेगी। ये कहीं ना कहीं जल भराव को लेकर के एक बहुत बड़ा एक कदम माननीय विधायक जी के द्वारा किया गया है। कुछ नाले अभी और भी स्वीकृत हुए हैं और स्थापना मद में जो बनने को हैं, तो लगभग जल भराव की अब कोई समस्या नहीं होती है। हमें उससे निजात मिल चुकी है आदरणीय विधायक जी के द्वारा, और सरकार शासन पूरा उस पर कार्यरत है। पेयजल आपूर्ति कैसी है आपके वार्ड में? देखिए, अभी जहाँ तक मेरे वार्ड की बात है, घर में समरसेबल सबके बोर हैं, लेकिन अभी जहाँ तक जो सुनने में आया है कि 210 करोड़ रुपए सरकार ने स्वीकृत कर दिए हैं भारत सरकार ने अमृत योजना के तहत, कि हर घर हम पाइप के थ्रू पानी पहुंचाएंगे। तो लगभग अभी उसका सर्वे भी हो चुका है, बहुत सा हिस्सा भी बाकी है, लेकिन सरकार उस पर अपना कार्य कर रही है और हम लोग लगातार अधिकारी से समन्वय बनाकर चल रहे हैं। अभी पेयजल की इतनी कोई समस्या नहीं, क्योंकि ज़्यादातर सबके घर में बोर है, और बाकी सरकार का जो अमृत योजना के तहत तो हर घर नल का प्रोजेक्ट है, वो अभी इसकी शुरुआत होने वाली है। सरकारी स्कूल कितने हैं आपके वार्ड में, और एक पार्षद होने के नाते आपका क्या योगदान है? लगभग मेरे वार्ड में 2 प्राथमिक स्कूल हैं, और अभी आपको ये मालूम है जीते हुए 5 महीने हुए हैं, लेकिन कैसे, क्योंकि मैं स्वयं प्राथमिक विद्यालय का छात्र रहा हूँ, तो सामान्यतः एक सामान्य परिवार से मैं भी आता हूँ, तो मुझे पता है वो प्राथमिक विद्यालय में अगर शिक्षा अच्छी हुई, वैसे सरकार के माध्यम से शिक्षा अच्छी मिल ही रही है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मैंने विद्यालय के टीचर से मैंने बात किया, और अभी मैं आने वाले समय में वहाँ पे कैसे एक स्कूल को अभी मैंने लिया है कि इस स्कूल का कैसे सौंदर्यीकरण अच्छा हो, कैसे शिक्षा और हम क्या क्या उनको सुख सुविधाएं शिक्षा के क्षेत्र में दे सकते हैं, कैसे प्रैक्टिकल नॉलेज छोटे बच्चों को हो, कैसे भारत के संस्कारों से वो परिचित हो, कैसे उनके अंदर भारतीयता हो। तो हर चीज़ के लिए हम एक कदम उठाने जा रहे हैं, वहाँ के शिक्षकों से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, उनके साथ बैठ के पार्षद निधि से जितना हो पाएगा मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। गलियों और सड़कों की क्या स्थिति है वार्ड में? देखिए, स्थितियाँ बहुत बेहतर हैं। मैंने आपको अभी जल भराव की समस्या के बारे में बताया कि 2014 में जब माननीय मौजूदा रक्षा मंत्री जी जब लखनऊ के सांसद बने, और 2017 में जब माननीय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी ने लखनऊ उत्तर विधानसभा की कमान संभाली, मैं कह सकता हूँ कि जो फैजुल्लागंज का जो हम लोगों का क्षेत्र है, 1100 करोड़ रुपए की सड़क बनवाने का काम आदरणीय विधायक जी ने किया है इस क्षेत्र को, और लगभग एक सड़कों का जाल पूरे फैजुल्लागंज में बिछाने का काम आदरणीय विधायक जी ने किया है। और मैंने शुरुआत में ही कहा कि 8 से 10 रोडें और प्रस्तावित है जो बनना है, लगभग वो उनका काम 15 नवंबर के बाद शुरू हो जाएगा। एक पार्षद का अपनी वार्ड की जनता के लिए किस तरह से समय दिया जा रहा है, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, ये हम जानेंगे। मैं कह सकता हूँ कि जब मैं अभी चुनाव लड़ रहा था, तब मैं यही कह रहा था कि मेरा परिवार कोई चुनाव लड़ने यहाँ नहीं आया है। पार्टी ने आशीर्वाद दिया, आदरणीय माननीय सांसद आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी ने आशीर्वाद दिया, आदरणीय विधायक जी ने जो आशीर्वाद दिया, हम एक रिश्ता बनाने आए हैं क्षेत्रवासियों से कि जो जीवन पर्यंत रिश्ता एक चले, एक परिवार के नाते उनके बीच में रहना है, और 24 घंटे 24/7 मेरे घर का दरवाज़ा उनके लिए खुला रहता है। सुबह जो 6 बजे से दिनचर्या शुरू हो जाती है जनता के बीच में रहने की, और आप अचानक से भी आ सकती हैं, पूछ सकती हैं 6:30 बजे फ़ोन करके कहाँ हैं, तो मैं आपको 6:30 बजे क्षेत्र में ही सुबह मिलूँगा। और इस तरह एक परिवार मानकर कि वो मेरे परिवार के सदस्य हैं, उस परिवार के नाते इस भाव से कि मनुष्य सेवा ही ईश्वर की सेवा है, 24 घंटे जनता जनार्दन को ईश्वर का रूप मानकर उनकी सेवा में हम लोग लगे रहते हैं, पूरा परिवार, चाहे मैं हूँ, चाहे माता हूँ, चाहे पिता हूँ, क्योंकि हम सब एक वार्ड को अपनी परिवारजन मानते हैं।
और परिवार के बीच में परिवार वाला ही सुख दुख बांट सकता है। इस भाव से हम काम करते हैं। ये अवार्ड मेरा परिवार है। ये 23,000 जनता जनार्दन मेरे लिए ईश्वर का रूप है, एक कलश के रूप में है और मैं एक भक्त के रूप में उस कलश की पूजा करता हूँ। ये हमने जाना फैजुलागंज प्रथम वार्ड का हाल और यहाँ पर हो रहे विकास कार्यों के बारे में। ये हमने जाना फैजुलागंज प्रथम वार्ड में हो रहे विकास कार्यों के बारे में और वार्ड में जो भी कमियां हैं उनके बारे में। हम आपको ऐसे ही स्टोरी दिखाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।